नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन। दोस्तों, शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए आपको सीखना जरूरी है। और जैसे जैसे आप सीखेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे, वैसे वैसे आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना आसान लगेगा। तो आज हम देखेंगे कि कैसे आप सपोर्ट और असिस्टेंट लेवल पे एंट्री और एग्जिट करेंगे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि सपोर्ट और असिस्टेंट लेवल क्या होता है। इससे पहले हम देखते हैं कि सपोर्ट और असिस्टेंट लेवल पे ट्रेड करने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहले आपको ट्रेंड एनालिसिस करना होता है। ट्रेंड एनालिसिस में आप देखेंगे निफ्टी और सेंसेक्स का उस दिन का ट्रेंड क्या है। आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी नहीं जाना है, ट्रेंड के साथ चलना है, क्योंकि ट्रेंड के साथ चलेंगे तभी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपको दो बातों पे ध्यान रखना है, एक ट्रेंड एनालिसिस पे और दूसरा बिग इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर किस तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो फर्स्ट मार्केट ओपन होने के फर्स्ट 5 से 10 मिनट तक आपको वॉच करना है। उस टाइम आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद प्रॉपर तरीके से वॉच करने के बाद ही आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट का प्लान करना चाहिए। निफ्टी और सेंसेक्स के ट्रेंड के अलावा आपको स्टॉक के ट्रेंड पे भी ध्यान रखना है। स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में है तो आपको बाई का स्ट्रेटेजी होना चाहिए, अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपका सेल का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। इसके अलावा आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो का भी ख्याल रखना है। अगर सपोज कीजिए आपका स्टॉप लॉस 5 रुपया है तो आपका रिवार्ड यानी टारगेट 10 रुपये का होना चाहिए। इस तरीके से आप रिस्क रिवार्ड रेशियो का भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। चलिए अब जल्दी से देखते हैं स्टॉक मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंट क्या होता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट जो काम करता है इस तरीके से काम करता है, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन के चलते सपोर्ट और रेसिस्टेंट का फॉर्मेशन होता है। इस लेवल को हम सपोर्ट बोलते हैं, इस लेवल को रेसिस्टेंट बोलते हैं। अब सपोर्ट और रेसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जब भी शेयर का प्राइस इस लेवल पे आता है तो इस लेवल से बायर को लगता है कि ये ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बायर वेट करते हैं और जब भी इस लेवल पे प्राइस आता है बायर की एंट्री होनी स्टार्ट हो जाती है। बायर जैसे एंट्री करते हैं डिमांड जनरेट होता है और ज़्यादा डिमांड जनरेट होने के चलते प्राइस ऊपर की तरफ आता है। अब हम रेसिस्टेंट लेवल की बात करते हैं। जो यहाँ पे बाई करता है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देता है। प्रॉफिट बुकिंग करके वो स्टॉक से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है उसका। फिर यहाँ पे जो शॉर्टर होते हैं सेलिंग करते हैं, यानी कि जो इस लेवल पे बाई किया हुआ है वो इस लेवल पे सेल करता है, फिर शॉर्टर यहाँ पे सेल करता है। इसलिए ज़्यादा सप्लाई जनरेट होता है। सप्लाई जनरेट होने के चलते शेयर का प्राइस फिर यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। और इस तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंट शेयर मार्केट में काम करता है। इसको हम सपोर्ट और रेसिस्टेंट बोलते हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंट, ये सपोर्ट हुआ, ये रेसिस्टेंट हुआ, यानी यहाँ से प्राइस नीचे आएगा, इस सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाएगा। अब सपोर्ट और रेसिस्टेंट पे आपकी एंट्री और एग्जिट की क्या स्ट्रेटेजी होगी, इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे आप एंट्री एग्जिट सपोर्ट और रेसिस्टेंट स्ट्रेटेजी में करेंगे। सबसे पहले बाय के बारे में बात करते हैं कि आप सपोर्ट और ब्रेकआउट पे कैसे बाय करेंगे, बाय के आपके क्या स्ट्रेटेजी होगी। दोस्तों, इस तरीके से प्राइस का मूवमेंट होता है, यह आपका सपोर्ट लेवल होता है। सपोज कीजिए कोई शेयर का प्राइस 100 रुपया है तो यहां सपोर्ट लेवल पे आप बाय करेंगे। अब बाय करने के लिए जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगा, तो आप यहाँ पे इस लेवल पे बाय करेंगे। अगर स्टॉक का प्राइस 100 रुपया है तो आप 101 रुपये पे बाय करेंगे। बाय करने के बाद आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस का वीडियो बना हुआ है। आई बटन पे क्लिक करके आप स्टॉप लॉस का वीडियो
देख सकते हैं, वहां पे आपको स्टॉप लॉस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अगर कोई शेयर आप 101 रुपये पे बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, आप 99, 98 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसके बाद इस लेवल पे आप टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे स्टॉक प्राइस इस लेवल पे आएगा, आप स्टॉक से एग्जिट हो जाएंगे, मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे और यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपने बाय किया हुआ है तो आप यहाँ पे अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। ये आपका सेल टारगेट होगा। इस तरीके से आप सपोर्ट लेवल पे एंट्री की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। सपोर्ट की तरह ही आप ब्रेकआउट में भी बाय कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ब्रेकआउट में आप बाय कैसे करेंगे। शेयर का प्राइस यहां से ऊपर गया, ये आपका रेसिस्टेंट लेवल हो गया, यहां से नीचे आया, ये सपोर्ट लेवल हो गया, फिर यहां से ऊपर आया, ये रेसिस्टेंट हो गया, फिर यहां से यहां पे आया, ये सपोर्ट हुआ, सपोर्ट से यहां पे आया। दोस्तों बार बार प्राइस जो है रेसिस्टेंट लेवल से नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बायर की एंट्री हो जाती है और यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है। अब इस लेवल पे आपकी एंट्री कैसे होगी? ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे सबको ये लगने लगता है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर ही जाएगा, इसलिए यहाँ पे एंट्री बायर की होने लगती है। अब आप कैसे एंट्री करेंगे? यहाँ पे एंट्री करने के लिए वही सेम स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे जैसे आपने सपोर्ट पे किया है, कि इस लेवल पे आप बाय करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे आप टारगेट यानी सेल करेंगे। इस तरीके से ब्रेकआउट पे भी आप बाय के स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक 105 पे बाय आपने किया, 101 आपका स्टॉप लॉस हो गया और 110 आपका टारगेट हो गया। तो इस तरीके से आप ब्रेकआउट में भी बाय की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, बाय कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि आप रेसिस्टेंट और ब्रेकडाउन में सेल कैसे करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंट है। जैसे किसी भी स्टॉक का प्राइस इस लेवल पर पहुंचता है तो यहाँ पे सप्लाई जनरेट होता है, यानी यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप सेल करेंगे। अगर मान लीजिए कि आप 101 पे सेल करते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे और यहाँ पे आप अपना टारगेट सेट कर देंगे। इस तरीके से आप रेसिस्टेंट लेवल पे सेल की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इसी तरीके से आप ब्रेकडाउन के केस में भी सेल कर सकते हैं। ये सपोर्ट है, अगर सपोर्ट को ब्रेक करके स्टॉक की प्राइस नीचे जाता है तो यहाँ पे आप सेल की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे आप सेल करेंगे और इधर आप टारगेट सेट कर लेंगे। दोस्तों शॉर्टिंग और सेल का ऑप्शन केवल इंटरडे में अवेलेबल होता है, डिलीवरी में अवेलेबल नहीं होता है। इस तरीके से आप रेसिस्टेंट और ब्रेकडाउन के केस में आप सेल की स्ट्रेटेजी इजीली बना के आसानी से पैसा कमा सकते हैं। ट्रेडिंग करते समय आपको दो बातें का ध्यान देना जरूरी है। ऑलवेज कीप अ स्टॉप लॉस एंड ऑलवेज ट्रेड इन हाई लिक्विड स्टॉक। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम फिर नए टॉपिक और नए इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।